गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्गमूल देखा था और वर्गमूल का मैंने ये होमवर्क दिया था, आप लोग से करने के लिए कहा था। कुछ लोग किए थे, फिर कुछ लोग नहीं किए, कर लीजिए, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल, ठीक है। तो घनमूल पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग घन पढ़ चुके हैं। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पे घातांक 3, मतलब उसी नंबर को हमको 3 बार गुणा करना है, ठीक है। उसी नंबर को हमको 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो गया घन, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 2 का घन बताइए, तो 2 को हमको 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, इसी का उल्टा हम पूछ रहे हैं कि 8 किसका घन है? 8 किसका घन है? किसको 3 बार गुणा करके 8 आया है? तो हम ये छोटा सा वाला तो हम देख सकते हैं कि किसको गुणा करने के बाद 8 आया, किसको 3 बार गुणा करने के बाद 8 आया? 2 को हम 3 बार गुणा किए तो मेरा आंसर आया है 8। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि 8 किसका घन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं 8 किसका घन है? 2 का। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं घनमूल, ठीक है। हमको बताना है, अगर हमको कोई पूछ रहा है कि आप बताइए कि 64 किसका घन है, तो 64 किसका घन है मतलब हमको क्या करना है? हमको 64 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमको 64 का घनमूल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? घनमूल निकालने का तरीका क्या है? केवल एक ही तरीका होता है। वर्गमूल निकालने का 2 तरीका था, एक भाग विधि थी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन घनमूल निकालने का बस एक तरीका होता है, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं? आप लोग को पता है, अभाज्य गुणनखंड में हम 64 को तोड़ते हैं। तो 64 को आप तोड़िए सबसे छोटे अभाज्य संख्या यानी 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, ठीक है। तो अब देखिए, वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर है? वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाए थे, ठीक है। लेकिन घनमूल में हम लोग उसी नंबर को, सेम नंबर को 3 बार लेके तब हम इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखिए 2 2 2 है, इसी को हम 3 बार लेके फिर एक बार हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब 64 किसका घनमूल है? 4 का, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे? हम बोल रहे हैं कि 64 क्या है? 4 का घनमूल, मतलब अगर हम 4 को 3 बार गुणा कर दें तो मेरा आंसर आना चाहिए 64। तो देखिए क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो देखिए मेरा आंसर 64 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 4 64 का घनमूल है, ठीक है। ये तो गई छोटी सी नंबर। अब मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1728। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, हम मेरे पास क्वेश्चन है 1728 का घनमूल निकालिए। तो हमको इसको गुणनखंड तरीके से तोड़ना है। 2 अठे 16, 1 और 2, 2 छक 12, 2 चौ 8, फिर 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 1 और 2, 2 छक 12, फिर 2 का 2। अब ये देखिए बहुत बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, ये है 2 का 2 कट गया, 1 उतरा, लो अब 1 तो जा ही नहीं सकता, कम हो गया 2 से ना, ये कम हो गया, तो इसका मतलब इसको भी उतारना है। तो अगर हमको इसको उतारना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम 0 बढ़ाएंगे तो ये अपने आप उतर जाएगा। तो अब कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 2 अठे 16, ठीक है। तो 2 से हम भाग देंगे, कितनी बार में जा रहा है ये? 108। फिर कीजिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये देखिए पीछे वाली संख्या विषम है, इसका मतलब 2 से हम इसको भाग नहीं दे सकते। तो हम अगले नंबर से ट्राई करेंगे सर 3 से। 3 से ट्राई कीजिए, कितनी बार में जा रहा है? 9 बार में। 3 9 27, फिर 3 त्रिक 9, 3 को 3। अब हमको घनमूल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसी नंबर को 3 बार इकट्ठा लेके फिर लिखना रहेगा। इसको 3 बार लिए, इसको 1 बार लिख दिए, गुड़े इन तीनों को लिए लिख दिए, फिर इन तीनों को लिए इसको भी लिख दिए, 2 दूनी 4 दिए 12,
तो देखिए 1728 किसका घनमूल है? 12 का। इसका मतलब अगर हम 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1728। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे हम लोग उसमें दशमलव वाला भी घनमूल देखे थे, तो दशमलव वाला भी वर्गमूल देखे थे हम लोग। तो दशमलव वाला वर्गमूल जब निकालना था तो हम किस विधि से किए थे? भाग विधि से। लेकिन अब हमसे कोई कहेगा कि मैडम यहाँ पे तो भाग विधि है ही नहीं, आप कह रही हैं कि केवल क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 32.768 का घनमूल निकालिए। ठीक है, तो इसका हमको घनमूल निकालना, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो हम बिना दशमलव वाले नंबर का करते कि नहीं करते? तो इसलिए हमको इसमें से सबसे पहला काम ये करना रहेगा कि हमको इसका दशमलव हटाना रहेगा। अब देखिए दशमलव कैसे हटेगा? दशमलव हटेगा जब हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं कि अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव किधर जाता है? दाएँ, एक कदम दाएँ। और अगर हम 10 से भाग देंगे तो हमारा दशमलव कहाँ जाएगा? एक कदम बाएँ जाता है। ठीक है, तो हमको इसको हटाना है, मतलब हमको कितने ज़ीरो वाले 1 से गुणा करना है? यहाँ से हमको यहाँ ले जाना, तभी ना दशमलव हटेगा। तो हमको 1 2 3 कदम जाना है। इसका मतलब हम इसको किससे गुणा कर सकते हैं? 3 ज़ीरो वाले 1 से। अब ऐसे ही हम कुछ थोड़े ना इसमें गुणा कर सकते हैं कि कुछ भी जो मन किया हम गुणा कर सकते हैं, नहीं। हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले तो देखिए इस चीज़ को हमको लिखना है। अगर हमको गुणा करना है तो हमको नीचे और ऊपर दोनों में उस चीज़ से गुणा करना है। तो नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, कोई कहेगा कैसे गुणा करें? तो नीचे हम क्या मानते हैं? 1। ठीक है, अब उसके बाद हम दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किससे? दशमलव हमको 3 कदम जाना है, मतलब हम 3 ज़ीरो वाले 1 से गुणा करेंगे। उसी तरह हम इधर भी 3 ज़ीरो जिस नंबर से इधर किए उसी नंबर से इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बाद हम क्या है? गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हम क्या देखेंगे? गुणा करेंगे तो हम देखेंगे क्या है कि इसमें गुणा किए तो 1 से गुणा किए तो वही नंबर, और 3 ज़ीरो है मतलब 3 कदम इधर जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ये बटे 1 से गुणा किए तो वही 1000। अब हमको क्या करना है? हमको इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका घनमूल कैसे निकलेगा? हम इसका अलग निकालेंगे, फिर इसका हम अलग निकालेंगे। तो चलिए इसका निकालते हैं। मान लीजिए हमको 32,768 का निकालना है। पीछे वाली संख्या सम है तो हम 2 से करते हैं। 2 का 2, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 का 2, 1 और 8 दोनों 18, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8। अब देखिए यहाँ पे एक ही, मान लीजिए हम अगर इसको हम भाग देते हैं 192 को 2 से, तो 2 चौक 8 कटा, 1 उतरा। 1 तो हम 2 से भाग दे ही नहीं सकते, तो हम 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो 9 उतरेगा। कितनी बार में जाएगा? 2 9 18, 1 फिर 2 उतरा, 2 6। ठीक है, ऐसे होगा। तो 4 0 9 6, फिर इसको कीजिए। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8, 1 और 6 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 पचे 10, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 और 1 2 पचे 10, 1 और 2 चौक 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। बहुत बड़ा है भाई। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, आखिरी में 1 आ गया। अब हमको क्या है? 3 3 का समूह बनाना है। उसी नंबर का 3 लोग एक साथ लेंगे। इन तीनों को पकड़िए, एक साथ लिख लीजिए। 2 गुणे, ठीक है। इन 3 लोग को पकड़िए, लिख दीजिए एक बार। फिर इन 3 लोग को पकड़िए, लिख दीजिए एक बार। फिर इन 3 लोग को पकड़िए, लिख दीजिए एक बार। फिर इन 3 लोग को पकड़िए, लिख दीजिए एक बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसका मेरा कितना घनमूल आया? इसका आया मेरा 32। अब नीचे वाला क्या है? नीचे वाला 1000 है, मतलब हमको 1000 का भी घनमूल निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा। 1000, 2 पचे 10, 2 0 0, 2 0 0,
2 दूनी 4, 1 और 0, 2 पचे 10, 2 0 जा 0, 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 और 0, 2 पचे 10। अब पीछे विषम है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक कीजिए। 3 चौक 12, कटा 5 उतरा, 3 को 3, 2 बच गया, नहीं होगा, मतलब अब 5 से करिए। 125 को 5 से, 5 दूनी 10, 2 5, 5 पचे 25। हाँ देखिए 5 से कट गया, कितनी बार में? 25 बार में। फिर ये किससे जाएगा? 5 से। अब इसमें भी हमको क्या करना है? 3 3 का जोड़ा बनना, मतलब इन तीनों को मिला के मेरा 2 गुणे इन तीनों को मिला के मेरा 5, तो मेरा हो गया 2 पचे 10। तो ये ऊपर वाले का मेरा घनमूल आया है 32 बटे इसका घनमूल मेरा कितना आया है? 10। तो ये हो गया मेरा आंसर। और इसी को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? हम बोले कि अगर हम भाग में 0 लगाते हैं तो मेरा दशमलव बाएं जाता है, तो यहाँ कहीं दशमलव नहीं, हम तो मानेंगे क्या है दशमलव, यहाँ है दशमलव, तो 1 0 है, मतलब दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3.2। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 32.768 का घनमूल मेरा कितना होगा? 3.2। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग फिर से हमको मैसेज करके बता दीजिएगा, हम दोबारा फिर इसी चीज़ को बता देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मान लीजिए कि हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि मे भी ना क्लियर हुआ हो आप लोग को। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 5.832 का घनमूल। ठीक है, तो घनमूल में अब देखिए दशमलव है तो हमको क्या करना पड़ेगा? दशमलव हटाना है। कैसे हटाएंगे? दशमलव को हम इधर भेज देंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा वो? कि गुणा करेंगे तब इधर जाएगा वो। ठीक है, कितने 0 वाले 1 से गुणा करना है? 1 2 3, 3 कदम जाना है, मतलब 3 0 वाले 1 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी हमको गुणा करना ही है भाई। ठीक है, तो इससे हो क्या जाएगा? ये इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 0 है तो 1 2 3 यहाँ चला आया और यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब इसका आप घनमूल निकालिए। 5 8 3 2 का, 2 दूनी 4, 1 और 8, दोनों 18, 2 का 2, 1 और 2 2 6 12। ठीक है, 2 का 2, 2 चौक 8, 1 और 1 2 पचे 10, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 और 8 दोनों 18। ठीक है, अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक किया जाए। 3 दूनी 6, 1 और 2, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से चेक करिए, 3 8 24, 3 को 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 2 और 1 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 को 3। यहाँ भी देखिए मेरा 1 तक आ गया। अब हमको क्या कहना है? 3 3 का समूह बनाना। इन लोग को लिख लीजिए गुड़े, इन लोग को लिख लीजिए गुड़े, इन लोग को लिख लीजिए 2 3 6 त्रिक 18। ऊपर वाले का मेरा घनमूल कितना है? 18। फिर ये 1000 1000 है, तो समझिए ये मेरा कैसे आ सकता है? आप छोटे में कर सकते हैं। अगर हम 10 को 3 बार गुणा कर दें तो मेरा ये आ जाएगा, 1 को 1 से 1 और 3 0 है कि नहीं है? तो ये कितने में टूट सकता है? 10 गुणे 10 गुणे 20। अब हमको घनमूल निकालना तो तीनों का समूह बनाना, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 10। तो अब इसी को हमको अगर दशमलव में बदलना है तो दशमलव हम कैसे बदलेंगे? 1 से भाग दिए तो 18 ही रह गया। 1 0 है, 1 0 से भाग है मतलब दशमलव कहाँ जाएगा? बाएं भागेगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो इसी तरह अब आप लोग को क्या है, होमवर्क दे रहे हैं हम आज, घनमूल निकालिए। ठीक है, किसका आप लोग घनमूल निकालेंगे? इसका निकालिए। ये 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ। इसमें क्या है, इन 5 का आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ओके।